डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है आपका, ये लेक्चर जो है वो ल्यूमेन मेथड के ऊपर है। तो बेसिकली इसमें आपके सिलेबस में कुछ न्यूमेरिकल्स है इसके ऊपर, और कुछ न्यूमेरिकल्स के जो है वो आपके प्रोजेक्टर्स के ऊपर है। तो बहुत छोटा छोटा न्यूमेरिकल है और बहुत इजी है, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है सिंपल न्यूमेरिकल्स, है ना। तो ये लेक्चर में मैं कवर करूँगा आपका ल्यूमेन मेथड, और फिर मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा कि उसके प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा थ्योरी जान लेते हैं कि ल्यूमेन मेथड होता क्या है, कहाँ यूज़ करते हैं। देखिए, ल्यूमेन मेथड हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारे पास यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन की बात होती है। मतलब कि पूरे जगह पर इल्यूमिनेशन जो है यूनिफॉर्म है, और आप एक एवरेज वैल्यू को लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपका ल्यूमेन मेथड जो है वो अप्लाई होता है। अब ल्यूमेन मेथड अप्लाई करके हम करते क्या क्या है, ठीक है, वो हम अभी आगे देखेंगे। तो ये है आपका कि टू एस्टिमेट द इल्यूमिनेशन पैटर्न फ्रॉम अ सेट ऑफ डिफ्यूज लाइटिंग सोर्सेज ओवर अ ब्रॉड एरिया इन ए रूम। मतलब अगर आपको मैं बता दूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जैसे आप किसी कमरे में बैठे हो और मैं आपको सारा डेटा दे दूं, और फिर मैं आपसे कहूं कि मेरे को आप बताओ कि कितना लैंप लगेगा इस वहाँ पे, है ना, कितना वॉटेज का लैंप लगेगा और किस पैटर्न में लगाना है। तो ये चीज़ आप इस ल्यूमेन मेथड से निकालो। ये बहुत लाइटिंग का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि इसमें क्या है कि आपके पास डेटा रहेगा और आप एज ए इंजीनियर आप डिज़ाइन करोगे कि आपका जो लाइटिंग का पैटर्न कैसा होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि एक कमरे में आप बैठते हो, है ना, तो मान लीजिए कमरे का साइज़ है ना। तो जैसे आपने ऐसे लाइट पैटर्न जो है आपने अगर कभी ऑब्जर्व करना, तो किसी कमरे में जाते हुए कहीं भी जाते हो हॉल में, तो इस तरह का लाइट पैटर्न मतलब आपको एक एरे में दिखेगा। तो क्या वो एरे रैंडम डिसाइड होता है? क्वेश्चन वाली बात है ना, क्या वो एरे रैंडम डिसाइड होता है? या कहीं कहीं अगर आप जाओगे हॉल वगैरह में, है ना, अगर बड़ा हॉल है तो उसमें ऐसे करके लाइटिंग फिक्सचर्स होते हैं, ऐसे करके, है ना। तो जैसा कमरा रहा वैसा उसका फिक्सचर्स होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसको ऐसे ही रैंडमली डिसाइड करते हैं या इसके पीछे कोई इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है? तो हाँ, इसके पीछे इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है। इसके पीछे हम ल्यूमेन मेथड को यूज़ करके तो हम नंबर ऑफ बल्ब निकालते हैं, और उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि इन बल्ब को कैसे एरे में लगाना है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बेसिकली ये तो वैसे बहुत ही इन डेप्थ टॉपिक है, लेकिन आपको केवल बेसिक्स पढ़ना है इसके बारे में। तो केवल हम बेसिक्स ही डिस्कस करेंगे लेक्चर में, और न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, दिस मेथड गिव्स रफ एंड रीजनेबल एस्टिमेट्स ऑफ द लैम्प एंड ल्यूमिनेस नीडेड। जो मैं जस्ट अभी आपसे डिस्कस कर रहा था कि इस मेथड से आपको एक जो है एस्टिमेट लग जाएगा कि कितना बल्ब लगने वाला है, कितना ल्यूमिनेस लगने वाले हैं। तो इस मेथड से आपको एक आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज़ यूज इन एरियाज वेयर यूनिफॉर्म लाइट इंटेंसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर वर्क एरिया। जहाँ पे आप जैसे कोई मीटिंग हॉल है या कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको यूनिफॉर्म लाइटिंग चाहिए, तो वहाँ पे आप ये मेथड अप्लाई करके अपना कैलकुलेशन कर सकते हो। इट इज़ यूज फॉर रेक्टेंगुलर रूम्स विद ग्रीडेड ल्यूमिनियर पैटर्न। ये है आपका ग्रीडेड ल्यूमिनियर पैटर्न। ये जो मैंने बल्ब आपके सामने बनाया ना, अगर आप इस सारे पॉइंट्स को जोड़ दो ऐसे करके, देखिए, अगर आप ये सारे पॉइंट को ऐसे जोड़ दीजिए जहाँ जहाँ बल्ब है, तो क्या एक ग्रिड बन रहा है ना। देखिए, ये ग्रिड बन गया, और हर एक ग्रिड के पॉइंट पर एक एक बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे ऐसे करके, है ना। तो इसी चीज़ के बारे में बोल रहा है। देखिए, ग्रिड फॉर्म में आ गई है आपका। तो इसी चीज़ के बारे में ये कह रहा है कि जहाँ पे एक ग्रिडेड फॉर्म ऑफ पैटर्न होता है वहीं पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी आप चाहिए तो यहाँ भी आप इसको ऐसे लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन खींचेंगे दोनों जगह पे ऐसे करके, और यहाँ पे अगर आप बनाएंगे तो ये भी एक ग्रिड बनता चला जाता है। देखिए, ये ना ग्रिड बन रहा है आपका। अगर आप स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो ग्रिड बन जाएगा, और हर एक ग्रिड के पॉइंट पर आपका बल्ब जो है वो बल्ब लगा हुआ होगा ऐसे करके, ठीक है। तो इस चीज़ को डिसाइड करते हैं हम, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली अगर आपने ज़्यादा बल्ब लगाए तो पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा, तो रेवेन्यू लॉसेस ज़्यादा होगा, है ना। तो ये भी एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका, और प्रैक्टिकल टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लाइट फ्लक्स मेथड। इसको हम लोग लाइट फ्लक्स मेथड भी बोलते हैं।
तो आपके सिलेबस में ये जो है वो लाइट फ्लक्स मेथड भी लिखा हुआ होगा, आप एक बार देख लीजिएगा। तो इसको हम ल्यूमेन या लाइट फ्लक्स मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो था बेसिक आपका ल्यूमेन मेथड का। अब आगे देखते हैं कि इसमें हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, फार्मूला क्या क्या इन्वॉल्व है। तो मैंने जो है जो स्टेप्स हैं उनको मैंने समराइज़ किया है आपके लिए यहाँ पे। तो हमारा मेन एम क्या है, टू कैलकुलेट नंबर ऑफ लैम्प्स रिक्वायर्ड, ये हमारा एम है ना, कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये टू कैलकुलेट नंबर ऑफ लैम्प्स रिक्वायर्ड। तो स्टेप्स क्या फॉलो करना है, देखिए सबसे पहले आपको वर्किंग एरिया निकालना है, मतलब कि उस कमरे का वर्किंग एरिया। तो वर्किंग एरिया कहाँ से निकलेगा, L इंटू बी। ये L जो है वो आपका है लेंथ ऑफ रूम, ठीक है, और B जो है आपका क्या है, ब्रेथ ऑफ रूम। ठीक है, ये L लेंथ है और B जो है वो आपका क्या है, वो ब्रेथ ऑफ रूम है। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका है कैलकुलेट टोटल ल्यूमेन रिक्वायर्ड, टोटल, उसके सेकंड स्टेप है आपको टोटल ल्यूमेन रिक्वायर्ड कैलकुलेट करना है। तो ए आपने जो है वो स्टेप नंबर 1 से निकाला है, और ई आपको इल्यूमिनेशन लेवल दिया रहेगा क्वेश्चन में, है ना, इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। अगर नंबर ऑफ बल्ब पूछा है तो ये दिया होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, कैलकुलेट स्टेप नंबर 3, टोटल ल्यूमेंस टू बी गिवन आउट बाय द लैम्प। अब टोटल ल्यूमेन कितना लैम्प से बाहर आना चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, E इंटू ए। तो ये वाला जो चीज़ है आपने स्टेप नंबर 2 में निकाला है। तो स्टेप नंबर 2 का जो आउटपुट है या फिर जो वैल्यू आएगा ऊपर में रखना है। यूटिलाइजेशन फैक्टर और मेंटेनेंस फैक्टर UF एंड MF ये आपको दिया रहेगा। ठीक है, UF या MF आपको दिया रहेगा, इट विल बी गिवन। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ लैम्प्स के लिए फॉर्मूला लगाना है। जो आपने स्टेप नंबर 4 जो है, ये जो आपने स्टेप 4 से कैलकुलेट किया है, और ये जो है आपका गिवन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। अच्छा, इसमें एक ट्विस्ट ये आता है कि अब जैसे हमें जो है एक होता है मेंटेनेंस फैक्टर और एक होता है डिप्रिसिएशन फैक्टर। ठीक है, तो हमें पता है कि मेंटेनेंस फैक्टर जो है वो डिप्रिसिएशन फैक्टर का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो कहीं कहीं अगर क्वेश्चन में अगर आपको डिप्रिसिएशन फैक्टर दिया रहेगा तो उसका रेसिप्रोकल लेकर के आप यहाँ फॉर्मूला में पुट कर लीजिएगा। एक तो ये होता है अगर फैक्टर के फॉर्म में दिया है तो, लेकिन अगर आपका, ठीक है, ये तब है इफ गिवन इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर। फैक्टर मतलब क्या हुआ, कोई सम वैल्यू, वैल्यूज लाइक कैसा हो गया वैल्यू 1.2 1.3 ऐसे करके अगर आपका वैल्यू दिया हुआ है तो आप ये अप्लाई करोगे। ठीक है, दिस इज योर केस नंबर 1। और केस नंबर 2 क्या कहता है, केस नंबर 2 सेज दैट कि अगर आपका ये परसेंटेज में दिया हुआ है, इफ इट इज गिवन इन परसेंटेज, है ना, तो अगर आपका परसेंटेज डिप्रिसिएशन फैक्टर दिया हुआ है तो उस केस में आप जो है मेंटेनेंस फैक्टर जो निकालोगे बेटा वो 1 माइनस परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन फैक्टर लोगे। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इन दोनों चीज़ों को करना वही है, निकालना आपको मेंटेनेंस फैक्टर ही है। तो अगर मेंटेनेंस फैक्टर, अगर आपका कोई वैल्यू दिया हुआ है, अगर आपका डिप्रिसिएशन फैक्टर जैसे अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है तो आप ऐसे करके अगर तो आप डिप्रिसिएशन फैक्टर का रेसिप्रोकल लेके MF निकाल दोगे। अगर डिप्रिसिएशन फैक्टर आपका परसेंटेज में दिया हुआ है तो मेंटेनेंस फैक्टर जो होता है वो होता है 1 माइनस परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन फैक्टर। हम देखेंगे एक प्रॉब्लम, मैंने 2-3 प्रॉब्लम रखा है इसको डिस्कस करने के लिए। तो ये बेसिकली स्टेप है। तो मैं स्टेप समराइज करता हूँ फिर से। सबसे पहले आपको एरिया निकालना है, स्टेप नंबर 1 एरिया निकल गया तो जो आपका इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड गिवन है उससे आप एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका निकल जाएगा टोटल ल्यूमेन रिक्वायर्ड। अब टोटल ल्यूमेन रिक्वायर्ड जैसे ही आपका निकला तो आप क्या करोगे, फिर निकालोगे टोटल ल्यूमेंस बल्ब से कितना बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, कि बल्ब से
कितना बाहर निकलना चाहिए। तो आप क्या करोगे, ई इंटू ए अपॉन यूटिलाइजेशन फैक्टर इंटू मेंटेनेंस फैक्टर कर दोगे। उसके बाद नंबर ऑफ लैम्प्स रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, टोटल ल्यूमेंस गिवन आउट बाय द लैम्प और डिवाइडेड बाय आउटपुट ऑफ ईच लैम्प। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है हम एक एक करके जो है हम सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। तो मैंने प्रॉब्लम किताब से ही लिया है, तो इसको एक एक करके हम देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, है ना, कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, उसके बाद हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ कि क्वेश्चन को समझना कैसे है, कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखिए, अ स्मॉल असेंबली शॉप 16 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर वाइड एंड 3 मीटर अप, यानी कि ये आपका L दिया हुआ है, ये B दिया हुआ है और ये H दिया हुआ है। ठीक है, L B H। ठीक है, ये आपका लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट। ठीक है, अप टू ट्रसेस इज टू बी इल्यूमिनेटेड टू अ लेवल ऑफ 200 लक्स। देखिए, इल्यूमिनेशन लेवल दिया हुआ, आप पिछले फॉर्मूला से मिलाइए। क्या लिखा, मैंने क्या कहा था कि रिक्वायर्ड इल्यूमिनेशन लेवल है, ये आपको, ये जो है आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड दिया हुआ है ना, टू बी इल्यूमिनेटेड कितना चाहिए। तो यहाँ पे बेटा मैं अलग अलग कलर कर देता हूँ ताकि पता रहे कि कहाँ पे क्या है। ये जो आपका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है E, क्योंकि इतना इल्यूमिनेशन लेवल आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डेटा क्या दिया हुआ है आपको, द यूटिलाइजेशन एंड द मेंटेनेंस फैक्टर। देखिए, ये जो है आपका UF है। ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है, MF दिया हुआ है। ये UF है, वो MF है रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट नंबर ऑफ लैम्प्स रिक्वायर्ड टू इल्यूमिनेट द होल एरिया इफ द ल्यूमेन आउटपुट ऑफ द लैम्प इज सेलेक्टेड 3000 ल्यूमेन। ठीक है, इफ द ल्यूमेन आउटपुट ऑफ द लैम्प, मतलब एक लैम्प का दिया हुआ है ना, 1 लैम्प ल्यूमेन आउटपुट गिवन। ठीक है, तो अब मैं समराइज कर देता हूं कि क्या क्या हमें गिवन है। ठीक है, और हम क्या क्या उसमें निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम द क्वेश्चन, ठीक है, फ्रॉम द क्वेश्चन व्हाट आर द डेटा वी आर गिवन विद, पहले हम उस चीज़ को करेंगे। तो पहले हमें दिया हुआ है लेंथ इज इक्वल टू 16 मीटर। ठीक है, उसके बाद हमें B द ब्रेथ जो है आपका वो दिया हुआ है आपका 10 मीटर और हाइट जो है वो आपका दिया हुआ है 3 मीटर। दिस इज आवर फर्स्ट डेटा गिवन। सेकेंड डेटा इज गिवन E is given to us as a 200 lux. Data number 3 utilization factor, so UF जो given है वो है 0.74। नेक्स्ट डेटा गिवन और और आपका जो है मेंटेनेंस फैक्टर कितना दिया हुआ है 0.8, ये डेटा आपको दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है आपको, आउटपुट ऑफ ईच लैम्प, है ना, ये आपको दिया हुआ है। दिस इज योर 3000 ल्यूमेन। और हमको क्या करना है, व्हाट इज आवर क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। देखिए, कोई भी न्यूमेरिकल हो उसको ऐसे समराइज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज टू कैलकुलेट नंबर ऑफ लैम्प्स, इज योर क्वेश्चन। ठीक है, तो जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा बेटा तो आप ऐसे ही अप्रोच करिएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा रहता है, इससे आपको देखिए पता चल गया डेटा क्या क्या दिया हुआ है और क्या कैलकुलेट करना है। तो अगर आप ऐसे करके करोगे ना तो न्यूमेरिकल बनाना आसान होता है, क्योंकि डेटा जो गिवन है वो सब आपके आंखों के सामने है, अब आपको फॉर्मूले लगाने हैं। ठीक है, तो इसको जो है हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो सलूशन है वो हम शुरू करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में पहले हम क्या करते हैं, स्टेप 1, हमारा स्टेप नंबर 1 क्या था,
हम स्टेप नंबर 1 में जाते हैं, कैलकुलेट द वर्किंग एरिया। ठीक है, हमें क्या करना है, वर्किंग एरिया निकालना है। सो वर्किंग एरिया इज इक्वल टू क्या है, L इंटू बी। लेंथ दिया हुआ था 16 मीटर इंटू ब्रेथ दिया था 10 मीटर। ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 160 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया हुआ था, स्टेप नंबर 2। ठीक है, हमें क्या निकालना है, मैं इसलिए स्लाइड बार बार पीछे कर रहा हूँ ताकि हमें पता चले, क्योंकि एक दो बार करने के बाद आपको भी आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या, टोटल ल्यूमेंस रिक्वायर्ड। ठीक है, टोटल ल्यूमेंस रिक्वायर्ड दिया हुआ है, हमें निकालना है। तो टोटल ल्यूमेंस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू E इंटू ए। ये आपका A है यहाँ पे। ठीक है, और E जो है ये गिवन है हमारा, यहाँ डेटा देखिए, E आपका दिया हुआ है 200 लक्स दिया हुआ है ना, तो दिस इज योर 200 गिवन इंटू एरिया इज योर 160। ठीक है, तो दिस इज योर, ठीक है, दिस इज योर 32 हाँ 32,000 आपका ये हो गया ल्यूमेंस। ठीक है, नाउ स्टेप नंबर 3। देखिए क्वेश्चन इतना टफ नहीं होता, बस उसे जो है हमें अप्रोच करना आना चाहिए। ठीक है, ये स्टेप नंबर 2 था। नाउ स्टेप नंबर 3। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, फिर हम जाते हैं, कैलकुलेट टोटल ल्यूमेंस टू बी गिवन आउट बाय द लैंप। लैंप से कितना आएगा, मतलब लैंप को कितना चाहिए, लैंप से कितना आना चाहिए। ठीक है, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या था जो स्टेप नंबर 2 में किया था, यूटिलाइजेशन फैक्टर और मेंटेनेंस फैक्टर करना है। ठीक है, तो जो स्टेप नंबर 2 में हमने निकाला है, तो ये कैसे निकलेगा, टोटल ल्यूमेंस रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय यूटिलाइजेशन फैक्टर इंटू मेंटेनेंस फैक्टर। ठीक है बेटा, तो टोटल ल्यूमेंस रिक्वायर्ड क्या है हमारा 32,000 डिवाइडेड बाय, अब जाइए यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 0.74 और 0.8 है ना मेंटेनेंस फैक्टर। तो हम क्या करेंगे 0.74 इंटू 0.8 है ना। अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है आपका 54,000 ल्यूमेंस। ठीक है, तो ये हम निकाल रहे हैं। अच्छा, अब आप एक चीज देखिए, आपको चाहिए इतना, वैसे ये न्यूमेरिकल का पार्ट नहीं है लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ, क्योंकि आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर ये ऊपर भी ल्यूमेन में निकला था और नीचे भी ल्यूमेन में निकला है, दोनों में फ़र्क क्या है। फ़र्क देखिए कहाँ पे आ रहा है, मैं बता देता हूँ। ये जो ल्यूमेंस है ये आपको चाहिए, और ये जो ल्यूमेंस है जो बल्ब से आना चाहिए। फ़र्क समझ रहे हैं, ये ल्यूमेन जो है ये आपको चाहिए, ये वाला पार्ट जो है, और ये वाला ल्यूमेन जो है हमको बल्ब से चाहिए। फ़र्क देख रहे हैं कितना ज़्यादा है, मतलब कि 54,000 का जो आपका ल्यूमेंस है ना, ये आपका फ्रॉम बल्ब, ठीक है, और 32,000 ल्यूमेन जो है आपको रिक्वायर्ड है। मतलब कि अगर कोई ऐसा इल्यूमिनेशन सिस्टम, ऐसा कोई बल्ब जिसका यूटिलाइजेशन फैक्टर 0.74 हो और मेंटेनेंस फैक्टर 0.8 हो, समझिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए हम समझना चाहते हैं कि हम सॉल्व कर क्या रहे हैं और हम कैसे क्या पहुंच रहे हैं। क्योंकि देखिए स्टेप मैंने बता दिए, पुट करके आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें समझना है कि हम क्या करना चाह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली में। ठीक है, तो जो आपका 54,000 ल्यूमेंस फ्रॉम द बल्ब है, ये मतलब मान लीजिए कि ये बल्ब लगा हुआ है आपके छत के ऊपर, तो वहाँ से इतना चला लेकिन पहुँचेगा इतना ही, मतलब
इतना आपको रिक्वायर्ड है और इतना आपको करना पड़ेगा। देख रहे हैं कितना फर्क आ रहा है यूटिलाइजेशन फैक्टर और मेंटेनेंस फैक्टर की वजह से। तो इसीलिए इनका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब क्लियर हुआ? मतलब कि जो इसमें बीच का जो गैप बच गया वो तो लॉस में चला गया आपका, है ना। तो यही मैं कह रहा हूँ कि हर एक चीज़ का मतलब है। न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि उसका मतलब क्या है। ठीक है, मैंने इसलिए रब कहा कि वो न्यूमेरिकल का पार्ट नहीं है, वो मुझे समझाना था आप लोग को। ठीक है, क्योंकि मैं अपने लेक्चर में जो चीज़ें हैं तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं तो उसको मैं डिस्कस करता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आपका है स्टेप नंबर 4। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि इतना ल्यूमेन हमें चाहिए बल्ब से। ठीक है, तो अब हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ बल्ब्स। ठीक है, अब हमारा जो है वो है नंबर ऑफ बल्ब्स। तो नंबर ऑफ बल्ब्स कैसे निकालेंगे? जो आपका ल्यूमेंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, जो आपका टोटल ल्यूमेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम द बल्ब है। ठीक है, तो ये जो आपका है ये जो हमने निकाला है टोटल ल्यूमेंस गिवन आउट बाय लैंप्स, ये निकाला है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बल्ब हम निकालने क्या करेंगे? टोटल ल्यूमेंस गिवन आउट बाय द लैंप जो 54,000 है ये लिखेंगे। ठीक है, और डिवाइड किससे हम करेंगे? हमारा जो आउटपुट ऑफ ईच लैंप दिया हुआ है उससे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आउटपुट ऑफ ईच लैंप कितना दिया बेटा? 2000, सॉरी जो आपका है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, सॉरी 3000 दिया हुआ, माय मिस्टेक। इसको सही कर लेते हैं, है ना। इसको मैं अभी कर देता हूँ। ये है आपका 3000। ठीक है, ये है 3000। अब आप निकाल लीजिए कि इसमें कितना चाहिए। ये इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 18 या 54, 18। ठीक है, सो टोटल 18 नंबर्स ऑफ बल्ब रिक्वायर्ड। ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर जो हम फाइंड आउट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका एक क्वेश्चन जिसको मैंने ऐसे सॉल्व किया है। उसके बाद अगर देखिए एक केस तो हमने ये डिस्कस किया इसमें कि सब कुछ फ्लैट दिया हुआ है, कि यूटिलाइजेशन फैक्टर भी दिया हुआ है, मेंटेनेंस फैक्टर भी दिया हुआ है, सब हमने करके निकाल दिया। ठीक है, तो इसके बाद जो है एक न्यूमेरिकल आता है आपका, एक और न्यूमेरिकल मैंने लिया है कि अब इसमें आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, पढ़ते ही आप बहुत कुछ समझ जाओगे, इसलिए मैंने लिया दूसरा भी। अ हॉल 30 मीटर्स बाय 15 मीटर। ठीक है, तो समझ में आया आपको? ये आपको दिया हुआ है लेंथ और ये दिया हुआ है आपको ब्रेथ विथ अ सीलिंग हाइट, ये दिया हुआ है h, इज टू बी प्रोवाइडेड विथ अ जनरल इल्यूमिनेशन। देख रहे हैं, जनरल इल्यूमिनेशन दिया हुआ है 120 लूमेंस पर मीटर स्क्वायर। मतलब कि ये चीज जो है आपको मतलब दिया हुआ है कि आपको ई जो है वो कितना चाहिए। ठीक है, फिर टेकिंग अ कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन 0.5 एंड डिप्रेशिएशन फैक्टर 1.4, डिटरमाइन नंबर ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब रिक्वायर्ड एंड द टोटल वॉटेज, ये हमें निकालना है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन ये पहले वाले से थोड़ा सा एडवांस्ड है, तो एक लेवल मैंने ऊपर का लिया है। टेक द ल्यूमिनस एफिशिएंसी ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब बी 40 ल्यूमेंस पर वॉट फॉर 80 वॉट ट्यूब्स। मतलब कि एक ट्यूब जो है आपका 80 वॉट का है। देखिए अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ के समझाता हूँ, यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। मैं जो गिवन है वो लिख देता हूँ। एल गिवन है आपका 30 मीटर और आपका जो ब्रेथ गिवन है वो है 15 मीटर। ठीक है, उसके बाद हाइट दिया हुआ है आपका 5 मीटर। तो यहाँ तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, उसके बाद है इज प्रोवाइडेड विथ अ जनरल इल्यूमिनेशन ऑफ 120 ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सब समझ रहे हैं। यहाँ पे ये क्या है 120 ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर, यहाँ भी किसी को कोई परेशानी नहीं है।
ठीक है। उसके बाद है टेकिंग अ कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन, ठीक है, यानी कि यूटिलाइजेशन फैक्टर दिया हुआ है हमें, तो ये क्या दिया हुआ है 0.5, ठीक है। उसके बाद डिप्रेशिएशन फैक्टर दिया हुआ है यहाँ पे, डिप्रेशिएशन फैक्टर है 1.4, इसको मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा क्यों स्क्वायर कर रहा हूँ। डिटरमाइन द नंबर ऑफ फ्लोरेसेंट ट्यूब्स रिक्वायर्ड, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, नंबर ऑफ ट्यूब्स, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, टोटल वोल्टेज। ये निकालना है हमें, ये निकालना है हमें, ठीक है, तो ये दोनों निकालना है। अच्छा, इसमें कुछ डेटा जो है पहले वाले क्वेश्चन से अलग है, ठीक है। टेक ल्यूमिनस एफिशिएंसी ऑफ द ट्यूब एज 40 ल्यूमेंस पर वॉट, ये ल्यूमिनस एफिशिएंसी दिया हुआ है, ठीक है। ये है आपका ल्यूमिनस एफिशिएंसी दिया हुआ है, ठीक है, 40 ल्यूमेंस पर वॉट। इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब ये होता है कि आपका जो भी लाइट है, यानी कि 1 वॉट का अगर आप लोगे तो 40 ल्यूमेन आपका बाहर आएगा। 1 वॉट का अगर आप फॉर एग्जांपल अगर 1 वॉट का बल्ब है तो 40 ल्यूमेन वो देगा, अगर आपका 10 वॉट का बल्ब है तो 400 ल्यूमेन देगा, तो ऐसे करके आपका होता है। तो ल्यूमिनस एफिशिएंसी है, ये वही बात हो रही है, अगर आप इसे कोरिलेट करेंगे तो ये वही बात हो रही है कि कितना आपको चाहिए और कितना बल्ब खुद लेगा। तो पहले वाले क्वेश्चन को ही अलग घुमा के लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो ये ल्यूमिनस एफिशिएंसी दी हुई है आपको, और वॉटेज कितना दिया हुआ है हर किसी का 80 वॉट दिया हुआ, मतलब एक ट्यूब जो है वो 80 वॉट का है। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो है मैंने क्यों स्क्वायर किया है बताता हूँ। डिप्रिसिएशन फैक्टर का अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था इज इक्वल टू था 1/mf, यानी कि वी कैन पुट mf इक्वल टू 1 डिप्रिसिएशन फैक्टर, ठीक है। बस इसको याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल उस पे बेस्ड है आपका, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल है, हल्का सा है, ज़्यादा नहीं है। तो इसका सोल्यूशन जो है वो हम ऐसे करते हैं, जो भी वीडियो में न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं उसका सोल्यूशन आप ऐसे ही नोट करेंगे, है ना, क्योंकि मैं आपको प्रॉब्लम दूंगा, सोल्यूशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो सोल्यूशन आप वीडियो देख करके उसको देख के समझते जाइए और करते जाइए, ठीक है। अब स्टेप नंबर 1, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इफेक्टिव एरिया, ठीक है। तो इफेक्टिव एरिया जो है आपका, देखिए स्टेप नंबर 1 क्या था हमारा, वर्किंग एरिया और इफेक्टिव एरिया जो कह लीजिए आप, है ना। तो हम निकालेंगे पहले वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया कैसे निकालेंगे, L इंटू बी, लेंथ कितना दिया हुआ है 30 मीटर और ब्रेथ कितना दिया हुआ है 15 मीटर, है ना। तो निकालिए 30 गुने 15 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका निकल गया। चलिए उसके बाद स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 जो है वो क्या कहता है आपका कि हमें जो निकालना है जो है टोटल ल्यूमेंस रिक्वायर्ड E इंटू ए निकालना है, ठीक है। तो इसमें जो है E इंटू ए, ठीक है। हमारा E कितना दिया हुआ है, E दिया हुआ है हमें 120, अगर देखिए यहाँ पे वही दिया हुआ ना 120 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, यही तो E दिया हुआ है ना। तो करिए उसको, मैं सजेशन ये दूंगा कि पहले आप लोग जब ये वीडियो देखें तो पहले वीडियो पॉज करके प्रॉब्लम नोट कर लीजिए, है ना, उसके बाद करिए। मैंने इसलिए अलग अलग स्लाइड किया क्योंकि प्रॉब्लम का एक स्लाइड है, क्योंकि उसके नीचे सोल्यूशन पूरा नहीं आता है, इसलिए मैंने इसको एक अलग आपका सोल्यूशन एरिया बना दिया है। तो ई है आपका 120 गुने 30 गुने 15, यह आ गया E इंटू ए। स्टेप नंबर 3,
स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, टोटल, है ना, ये कहता है कि टोटल इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम द लैम्प, ठीक है, टोटल इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम द लैम्प। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ग्रॉस टोटल रिक्वायर्ड। इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, E इंटू ए अपॉन यूटिलाइजेशन फैक्टर इंटू मेंटेनेंस फैक्टर, ठीक है, हमने यही पढ़ा है। अच्छा, वहाँ भी पीछे मैंने आपको बताया था कि डिप्रेशिएशन फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन मेंटेनेंस फैक्टर, यही बताया मैंने आपको पीछे अभी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, E इंटू ए अपॉन यूटिलाइजेशन फैक्टर इंटू 1 अपॉन डिप्रेशिएशन फैक्टर। अब ये क्या हो गया, E इंटू ए इंटू डिप्रेशिएशन फैक्टर अपॉन यूटिलाइजेशन फैक्टर। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, जितना भी दिया हुआ है आपको, 120 गुने यहाँ पे 30 होगा गुने 15। आपको डिप्रेशिएशन फैक्टर कितना दिया हुआ था, देखिए 1.4, रखिए यहाँ पे 1.4, और यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना दिया हुआ है, 0.5, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, तो एक्चुअली मैंने कैलकुलेट कर रखा है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आता है 151,200 ल्यूमेंस, ठीक है। अब जो है, हमको क्वेश्चन क्या था हम लोगों के पास, नंबर ऑफ ट्यूब्स रिक्वायर्ड और टोटल वॉटेज रिक्वायर्ड। अब एक चीज गौर करिए, आपको एक बल्ब का वॉटेज दिया हुआ है, तो अगर एक बल्ब का वॉटेज आपको पता है और अगर हम आपसे नंबर ऑफ बल्ब पूछें तो आप क्या कहोगे, सर टोटल वॉटेज आप मेरे को बता दो, उसको हम डिवाइड कर देंगे 80 से, है ना, तो नंबर ऑफ वॉटेज निकल जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि एक बल्ब 80 वॉट का है, ठीक है, और मुझे नंबर ऑफ बल्ब बता दो, तो आप क्या बोलोगे कि मेरे को आप ये बताओ कि टोटल वॉटेज कितना है, मतलब सब मिला करके। तो सब मिला करके आपको पता चल गया, उसको 80 से भागा दे दो, डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ बल्ब निकल गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल वॉटेज निकालेंगे। आप बोलोगे सर ये कहाँ से आएगा, ये बेटा यहाँ से आएगा, ल्यूमिनस एफिशिएंसी से आएगा, यही तो बताएगा आपका कि टोटल वॉटेज कितना है ना। तो यहाँ है टोटल, तभी मैंने कहा था ना, ये न्यूमेरिकल जो है वो थोड़ा सा जो है पहले वाले से हल्का सा हाई लेवल का है, तो इतना भी हाई लेवल नहीं है, बहुत आसान है ये, इतना कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 151,200 बटा, है ना, कितना वॉटेज रिक्वायर्ड है आपको, जो एग्जाम में दिया, सॉरी क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 ल्यूमेंस पर वॉट दिया हुआ है एफिशिएंसी, ठीक है। तो इसको 40 से भागा दे दीजिए, है ना, तो मैंने कैलकुलेट कर रखा है, वैसे इसको अगर भागा अगर आप देंगे तो ये आता है 3780 वॉट, ये आता है। बस अब स्टेप नंबर 5 है, ये है आपका नंबर ऑफ बल्ब्स, है ना। तो 3780 जो है स्टेप नंबर 4 वाला आ गया, और 80 वॉट का बल्ब है, तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आता है आपका 47.25, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया, 48 बल्ब्स हो गया, और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। मैं समराइज कर देता हूँ, पहले हमने निकाला वर्किंग एरिया, जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, वर्किंग एरिया निकाल लिया, फिर हमने जो है इफेक्टिव लुमिनस कितना है वो निकाल लिया, ग्रॉस रिक्वायर्ड मतलब बल्ब से कितना चलेगा, यहाँ पहुँच गए। फिर हमने क्या निकाला कि हमें इतना ल्यूमेंस तो चाहिए बल्ब से, तो कितना वॉटेज खर्च होगा, इतना वॉटेज खर्च होगा, ठीक है। इतना देख रहे हैं, ये जो एफिशिएंसी दिया हुआ था आपका, उसका कितना बड़ा फर्क है, ये 40 ल्यूमेंस पर वॉटेज जो है ना। तो इसका बस मतलब समझिए, मैं आपको बताऊंगा अभी एक बार में। तो ये है आपका
40 वॉटेज जो है 40 ल्यूमेन पर वॉट जो एफिशिएंसी दिया था उससे मैंने वॉट निकाल लिया, और नंबर ऑफ बल्ब जो है वो आपका जो है निकल गया डिवाइड करके 47.25 और 48 बल्ब निकल गया। ठीक है, तो ये था आपका जो न्यूमेरिकल था वो। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंक्लूजन है। वैसे ये कंक्लूजन जो है वो आपका न्यूमेरिकल का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। पीछे वाले न्यूमेरिकल में मैंने आपको क्या बताया था, कितना ल्यूमेन चाहिए आपको सरफेस पर और कितना ल्यूमेन आप बल्ब से निकलवाना चाहते हो, है ना। बल्ब कितना देगा और सरफेस पे कितना तक पहुंचेगा। इस न्यूमेरिकल में देखिए इंटरेस्टिंग क्या कंक्लूजन आता है। मैंने कहा टोटल वॉटेज रिक्वायर्ड, मतलब कि 3780 जो है, ये जो वॉटेज है ये आप दोगे। ठीक है, अगर और मेरे पास बल्ब कितना है 48, और एक बल्ब कितने वॉट का है, एक बल्ब का अगर हम देखें ये दिया हुआ है ना, तो अगर आप इसको निकालोगे 80 वॉट का बल्ब है ना, तो ये आप यहाँ से भी आप इसको निकाल सकते हो। तो बड़ा एक अच्छा कंक्लूजन ये आता है कि आपका जो एफिशिएंसी की वजह से आपका इनपुट वॉटेज और आउटपुट वॉटेज में डिफरेंस आ जाता है, मतलब कितना आप दे रहे हो और कितना आपका एक्चुअल में है। ठीक है, तो ये था न्यूमेरिकल जिसको हमने सॉल्व किया है, और इसके बाद मैं एक प्रॉब्लम और लूँगा, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में वो मैं लूँगा, और एक प्रोजेक्टर का न्यूमेरिकल में डिस्कस करूँगा। वो भी लगभग ऐसे ही सॉल्व होता है, उसमें बस एक वेस्ट फैक्टर आ जाता है, वो मैं आपको बता दूंगा। सो तब तक के लिए दो न्यूमेरिकल आप करिए, इसको समझिए। ठीक है, दोनों न्यूमेरिकल आसान है, टफ नहीं है। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ पूछिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।